Due to some issues, I was not able to record the video for you, but I am here again with the same energy, with the same enthusiasm. एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. ठीक है. सो हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो सारी मिलके हमारा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं. चाहे वो स्पाइनल नर्व हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो, विसरल नर्व हो, कोई भी नर्व हो, सारी नर्व्स मिल के हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में. रिफ्लेक्स एक्शन एक सिंपलेस्ट ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस की तरफ, जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. और जिस पाथवे से जो नर्व इम्पल्सेस रिफ्लेक्स एक्शन में पार्ट लेती हैं, मतलब पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व्स का पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. जिससे कि रैपिड रिस्पॉन्स शो होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो ऑटोनॉमिक, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑटो का मतलब तो सबको पता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, नॉमिक मतलब नॉम का मतलब होता है गवर्न, किसी चीज़ को गवर्न करना. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ? कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. जैसे कि मतलब जो अपने आप जो कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रहती हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जैसे कि ब्रीदिंग नॉन स्टॉप चलती रहती है, हार्ट बीट, हार्ट कभी स्टॉप नहीं होता, डाइजेशन, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारी बॉडी या हम बोलें वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है अपने आप. कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंटरीली. मतलब इनवॉलेंटरीली हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी करता है. कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या होता है? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हमें वॉलेंट्री एक्शंस लेने में हेल्प करता है विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, जो कंटिन्यूसली और अपने आप जो चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं. इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं. तो वो चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारी विल में हैं, जिनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जिनको हम खुद कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्ट द इनकमिंग मैसेजेस टू द मोटर न्यूरॉन दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच विल रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? जो मैसेजेस उनके पास आ रहे होते हैं उनको डायरेक्ट करना, मतलब उनको उनके अगेंस्ट में या फिर उनके लिए मैसेज दोबारा से भेजना टू दी मोटर न्यूरॉन दैट आर कनेक्टेड टू दी पार्ट्स ऑफ बॉडी. मतलब बॉडी पार्ट तक वापस से मैसेज को कन्वे करना, वो काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इनेबल्स अ पर्सन टू गिव अ मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस. अब होता क्या है कि कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनमें हमें काफ़ी सोचना पड़ता है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमको हेल्प करता है एप्रोप्रिएट और मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स शो करने में. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसमें एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करने का काम, मतलब शो करने में हेल्प करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. बात करते हैं ब्रेन की. तो ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी एंड इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव बोनी बॉक्स. एक बॉक्स होता है, मतलब एक कवरिंग जो होती है ब्रेन की, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम. इसके पास 3 मेम्ब्रेन होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड अप होता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाया जाता है. ब्रेन क्या है? ब्रेन एक सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है. हमारी पूरी बॉडी के सारे काम ब्रेन कंट्रोल करता है. एक उसकी जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव बोनी बॉक्स, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम. ब्रेन 3 लेयर से कवर्ड होता है जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं.
और इन मेनिंजेस, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फिल्ड होता है एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारी सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें मेनली सेरिब्रम होता है और कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता। फोर ब्रेन को हम बोल सकते हैं साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। मतलब हमारी जो सारी विशेषताएं, जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम फोर ब्रेन का होता है। फोर ब्रेन में मेनली होता है सेरिब्रम, इसीलिए उसको फोर ब्रेन या सेरिब्रम दोनों बोल सकते हैं। ये हमारी लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, थॉट, सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट और सारे जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारी चीज़ें फोर ब्रेन या फिर सेरिब्रम से कंट्रोल होती हैं। अब बात आती है मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता और हमारे सारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को, हमारे हेड, नेक और ट्रंक में जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में अगेन 3 क्लासिफिकेशन है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेरिबेलम पोस्चर में, मूवमेंट में, बैलेंस में हेल्प करता है, मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो था या फिर हम बोले हैं फोर ब्रेन जो था वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो हम ये देख लो वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनको हम खुद अपनी विल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी काम को, और इनवॉलेंट्री एक्शन जो वो होते हैं जो हमारे विल में, मतलब हमारी क्षमता में नहीं होते, वो अपने आप ऑटोमेटिक होते रहते हैं, और जिनको हम खुद करते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है। अब ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बैकबोन में अलोंग दी बैकबोन रन करता है, और उसकी एक बोनी केज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अप्रॉक्सीमेटली 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। बाकी हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब देखो हम अपने ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ब्रेन क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल दी सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स से ये जो हमारा ब्रेन होता है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। ठीक है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड करता है उस स्टिमुलस की तरफ, brought in by sensory organs by sending its own instructions to the muscles and gland causing them to function accordingly। मतलब सबसे पहले तो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है नर्व इम्पल्सेस के थ्रू, फिर उन इम्पल्सेस के तरफ वो रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस, अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस सेंड करता है हमारी मसल्स और सारे ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से वो मतलब वो सब फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ये तो हो गया कि वो रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है। फिर ये जो हमारा ब्रेन होता है वो सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी का मैकेनिज्म और केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक साथ एफिशिएंटली चल सकें। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म मतलब मूवमेंट और सारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी चीज़ें एफिशिएंटली एक साथ हो पाएँ। इसीलिए वो हमारी सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके रखता है। ठीक है। बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन सबसे पहले तो होता क्या है। हार्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यूज़ सिक्रीट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं हार्मोन्स। ठीक है। अब हार्मोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन सिक्रीट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, फिर वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाते हैं एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड में डायरेक्टली चले गए, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करते हैं। और फिर जहाँ से वो बने हैं यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बने हैं, तो उस जगह को छोड़ के बाकी किसी दूसरी जगह पे जाके वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं छोटे कम अमाउंट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। उसके बाद वो ब्लड में डायरेक्टली चले जाते हैं और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और जहाँ से वो सिक्रीट हुए हैं उस जगह को छोड़ के बाकी दूसरी जगह पे वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ या ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं हार्मोन्स। हमने ये थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था।
अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है दैट सिक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती और वो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती हैं। अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की थोड़ी सी और। चलो, तो हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि कंसर्न्ड बॉडी पार्ट के पास पहुंचता है थ्रू दी ब्लड, और फिर वहाँ पे वो जाके अपना इफेक्ट शो करता है, और ये प्रोड्यूस होता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी और किसी दूसरे पार्ट पे जाके वो इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब ग्लैंड्स दो तरह के थे, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही ग्रुप होता है जो कि कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन्स को बनाते हैं, स्टोर करते हैं और फिर रिलीज करते हैं, ठीक है। कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन बनाते हैं, फिर स्टोर करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कितने तरह के होते हैं ये देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस। ये टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, मतलब कम या ज़्यादा सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं उनके सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये भी हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक का एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ हार्मोन। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड तो हम सबको पता है हमारे गले में होता है। तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में या हम बोले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस, मतलब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है? ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यानी कि थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन है। तो हमारी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो इसका मतलब है कि थायरोक्सिन की भी कमी हो गई, जिससे कि एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, जिसमें हमारी गर्दन फूल जाती है, स्वेलन नेक, ठीक है, गॉइटर में, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। ये पैराथॉर्मोन रिलीज करता है या सिक्रीट करता है। अब ये पैराथॉर्मोन क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है हमारी ब्लड में। थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, थाइमस हार्मोन। पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करके रखता है, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाता है, ठीक है। पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हमारी ब्लड के मतलब शुगर लेवल को कम करके रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि शुगर हो गई, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एड्रिनलिन हार्मोन हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करके रखता है एड्रिनलिन हार्मोन। क्या क्या? हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। चलो, दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि टेस्टिस और ओवरीज क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो टेस्टिस जो होती हैं हमारे सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। टेस्टिस रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है?
मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीचर्स को डेवलप करना और कंट्रोल करना, मतलब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और जो फीचर्स आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में, वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है टेस्टिस का, ठीक है। और ओवरीज क्या होती हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीचर्स को कंट्रोल करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूटेराइन चेंजेस, मतलब हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे या फिर हम बोलें पीरियड्स के टाइम पे यूटेराइन चेंजेस होते हैं, कभी फॉलिकुलर फेज आता है, उसके बाद फिर वो जो यूटेरस की वॉल होती है वो रप्चर होती है, जैसे कि ब्लीडिंग होती है। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, बट फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूटेराइन चेंजेस को कंट्रोल करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके कौन रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और फीचर्स को कंट्रोल करता है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, टेस्टिस सिर्फ मेल्स में होता है। सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू दी एंड। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा लेट आई है वीडियो, बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर टाइम टू टाइम आप लोगों तक सारा कंटेंट टाइम से डिलीवर हो जाए। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।